नमस्कार सखी लोगन, आप सब लोगन का भोजपुरी रेसिपी में बहुत बहुत स्वागत बा। तो सबसे पहले आप सब लोगन के करवा चौथ का हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो में हम लोग देखल जाएगी करवा चौथ व्रत में प्रसाद की थाली में का होला। तो हम लोग के यहाँ तो यही सब होला। चावल के आटे का लड्डू होला, खीर होले, चना दाल का फारा होला और ये पूरी होले। तो चलिए एक बनावट शुरू कर जा। तो सबसे पहले चावल के आटे का लड्डू बनावे के है। तो चावल के आटे का लड्डू बनावे के लिए सबसे पहले चावल के आटे का आवश्यकता पड़ी। तो सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा चावल ले लें हम। एक बढ़िया से साफ पानी से 3-4 पानी से धो लेवे के अच्छी तरह से। जब इनमें का सारा गंदगी मैल निकल जाए तब आप चाहें तो इस चावल के निकाल के साफ सूती कपड़ा पर फैला सकीला, या फिर यदि आपके पास टाइम है आधा एक घंटा का तो इस तरह छन्नी वाले बर्तन पर रख दें। सारा पानी जब चू जाए ये चावल में का तब ओकरी बाद आप एक किसी भी थाली में फैला दें पंखा के नीचे। तो ये आधा से 1 घंटा के अंदर अच्छी तरह से सूख जाला और इसे आप चावल का आटा बना सकीला। तो अब पानी तो निकल गल है, एक हम एक थाली में फैला देते हैं। थाली में पंखा के नीचे सुखा लेवे के है। एक बिल्कुल धूप में ना सुखावे करेला। और यदि आपकी जल्दीबाजी है तो आप एक साफ सूती कपड़ा पर फैला दें, बहुत जल्दी से झटपट तैयार हो जाए चावल सूख के। तो यहाँ पर देखिए अभी हल्का हल्का गीला है, लेकिन जैसे ही आधा घंटा भला चावल इस तरह से सूख जाला। तो चावल आपका थोड़ा सा हल्का हल्का गीला रहे तब मिक्सी के जार में डाल के पीस लेवे के। तो सबसे पहले हम खीर के लिए चावल तैयार करब। तो चावल मिक्सी के जार में डाल के हल्का सा एक बार चला लेवे के है। एक बार चलाए तो थोड़ा सा ये खुद्दी जैसे चावल हो जाए। ये चावल से यदि आप खीर बनाए तो बहुत ही स्वादिष्ट खीर आपका बन के तैयार हुई। ये चावल के आटा के छननी से छान लेवे के और छाने के बाद जो मोटा वाला भाग बची उसे खीर बना लेवे के, और जो महीन वाला भाग बनी चावल का आटा पीसे के समय ओके फिर से डाल के चावल का आटा तैयार कर लेवे के। तो यहाँ पर खीर के लिए चावल तैयार हो चुकल है और अब चावल का आटा तैयार कर लेवे के। तो जो महीन वाला भाग बचल है इस तरह से चावल में डाल के मिक्सी के थोड़ा देरी तक लगातार चलावे के है तो चावल का आटा तैयार हो जाए। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल इस तरह का दरदरा चावल का आटा तैयार होला मिक्सर के जार में। अब एक भी हम छननी से छान लेते हैं। जो महीन वाला भाग बची उसे चावल का लड्डू बनाल जाए, और जो मोटा वाला भाग बची ओके हम फिर से डाल के चावल के साथ में बढ़िया से पीस लिहल जाए। और यदि आपके पास पहले से चावल का आटा है तो आप वो आटा से भी चावल का लड्डू बना सकीला, लेकिन इस तरह से चावल का आटा और खीर के लिए चावल तैयार के लिए से बहुत ही अच्छी खीर और चावल का लड्डू बन के तैयार होला। तो दोनों यहाँ पर तैयार है। अब हम लोग लड्डू बना लेवे के। लड्डू बनावे के लिए सबसे पहले मोटी तली का कढ़ाई ले लें। उनमें 1 कटोरी हम चावल के आटा का इस्तेमाल कर लें। एक हल्का सा 10 से 12 मिनट के लिए मध्यम आंच पर भून लेवे के। बस थोड़ा सा रंग बदल जाए, तनी सा एकर कच्चापन निकल जाए तो एक प्लेट में निकाल लें। आप चाहें तो बिना भुने भी बना सकेला, लेकिन भून के बनौले से लड्डू का स्वाद जो है बढ़ जाला। और अब गैस के एकदम धीमी आंच पर खोले के है और उसी कढ़ाई में हम यहाँ पर 1.5 कटोरी दूध का इस्तेमाल कैले हैं। 1 कटोरी चावल का आटा रही तो 1.5 कटोरी मलाई वाला दूध है अच्छी तरह से गर्म कैले रहनी है। 1.5 कटोरी दूध काफ़ी हो जाला। आप चाहें तो थोड़ा सा कम ज़्यादा दूध का भी इस्तेमाल कर सकीला। और अच्छी तरह से दूध के पकावे के बाद अब यहाँ पर थोड़ा सा इलायची कूट के हम डाल दे रहे हैं 3 से 4। आप इलायची के पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकीला। और यहाँ पर चीनी है आधा कटोरी। तो मीठा आप अपने पसंद के अनुसार डालें। वैसे आधा कटोरी चीनी 1 कटोरी चावल के आटा के लिए काफ़ी हो जाले। और अच्छी तरह से चीनी के घुल जाए देवे के दूध में। जब अच्छी तरह से चीनी घुल जाए दूध में तो अब यहाँ पर या तो आँच के एकदम बंद कर दें या फिर आँच के एकदम कम करके चावल का आटा में मिलावे के है। कैसे कि चावल का आटा यदि बहुत तेज़ आंच पर मिलाए तो गुठली पड़ने का डर रहे, लेकिन आँच के कम कर दें या फिर बंद कर दें। और इस तरह से चावल का आटा डाले के बाद अच्छी तरह से जल्दी जल्दी से चला लेवे के है। जब जल्दी जल्दी से चला ले तो इस तरह से चावल का आटा दूध में मिल जाला। और मिले के बाद अब आँच की फिर से धीमी आँच पर खोल लें और एक पकाएं थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के बाद पकावत पकावत जैसे जैसे ये गाढ़ा हो जाला मिश्रण वैसे वैसे एकदम सूखत जाला और बिल्कुल सानल आटा की तरह से हो जाला। तो अब यहाँ पर आप अपने पसंद के अनुसार में सूखा मेवा डाल सकीला। हम यहाँ पर पंचमेवा का इस्तेमाल कैले हैं। आपके जौन में सूखा मेवा पसंद होगा वो डाल के में अच्छी तरह से चला दें। और आँच की अब यहाँ पर मध्यम कर सकत हैं। और मध्यम आँच पर एक पकाए तो ये बढ़िया से सूख जाला। और जैसे जैसे चलाए उस तरह से कढ़ाई छोड़त जाला। और 2 चम्मच थोड़ा सा देसी घी बाद में डाल दें तो और भी जल्दी से कढ़ाई छोड़ दें। और लड्डू बहुत ही चमकदार और स्वादिष्ट बन के तैयार होला घी डालने से। और थोड़ी देर और पका लेवे के। जब अच्छी तरह से मिश्रण कढ़ाई के छोड़े लगे तो अब गैस के बंद करके नीचे उतार दें और एक चलाएं। अभी थोड़ा सा गरम है मिश्रण तो काफ़ी नरम है, लेकिन जैसे जैसे ही ठंडा हो वैसे वैसे कड़ा हो जाए। और थोड़ा सा हाथ में घी लगा लेवे के और अपने पसंद के अनुसार आप
ऐसे चावल के आटा का लड्डू बना सकीला। जैसन आपके आकार पसंद होगा, जितना छोटा बड़ा लड्डू चाहत होगा वैसन आप लड्डू बना सकीला। तो जब ही लड्डू गरम रहेला तो थोड़ा सा नरम रहेला, लेकिन जैसे ही 1-2 घंटा के बाद ही ठंडा होला तब बढ़िया से ही सेट हो जाला, थोड़ा सा कड़ा भी हो जाला। तो हम लोग के यहाँ करवा चौथ व्रत प्रसाद में यह चावल के आटा का लड्डू चढ़ेला और इसी तरह से हम लोग चावल के आटा का लड्डू तैयार करीला जा। तो इसी तरह से सारा चावल का आटा का लड्डू तैयार कर लेवे के है और यहाँ पर सारा चावल का आटा का लड्डू तैयार हो चुकल है। तो लड्डू तो तैयार हो चुकल है। अब हम लोग चना दाल का फारा बना ले जाई। तो चना दाल का फारा बनावे के लिए सबसे पहले 5 से 6 घंटा के लिए चना की दाल के अच्छी तरह से भिगा दें। जब चना का दाल अच्छी तरह से इस तरह से फूल जाए तब ये चना दाल के मिक्सी के जार में डाल के बिना पानी डाले ही सूखा दरदरा पीस लेवे के है। दाल थोड़ी सा दरदरी रहेले ना तब फारा का स्वाद बहुते बढ़िया आवेला। और इनमें थोड़ी सा हरी मिर्च डाल दें और अदरक डाल दें। उपवास के लिए बनावत हैं इसलिए लहसुन का इस्तेमाल हम ना करते हैं, वैसे खाए के लिए बनावत हैं तो लहसुन डाल के पीस सकीला। और बिल्कुल इस तरह का दरदरा मिश्रण तैयार कर लेवे के है। सारा चना की दाल के इसी तरह से पीस लेवे के है। और जब सारा दाल पीस के तैयार हो जाए तो इनमें थोड़ी सा हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, 1/4 चम्मच यहाँ पर हम धनिया पाउडर का इस्तेमाल कैले हैं, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर और आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर का इस्तेमाल कैले हैं। और धनिया की पत्ती का थोड़ा सा अधिक मात्रा में मैं इस्तेमाल करी, बहुत ही अच्छा सा स्वाद आई। और सभी मसाला और दाल की एक साथ मिला लेवे की है। और मिलावे के बाद अब यहाँ पर हम एक भगोना ले ले हैं, इनमें थोड़ा सा पानी डाल लेवे के है, कैसे कि ई फारा जो ना भाप पर बनेला। तो पानी डाले के बाद अब इस पर छन्नी वाला बर्तन रख देवे के और थोड़ा सा तेल लगा देवे के है, ऐसे फारा बहुत जल्दी छोड़ देला। और यहाँ पर आटा हम पहले से सान के रख ले रही है, इनमें थोड़ा सा नमक और तेल डाल के नरम आटा लगा लेवे के है। और अब इनमें से छोटी छोटी लोई तोड़ के निकाल लेवे के, जितना छोटा बड़ा आपके फारा बनावे के होगा। तो ये लोई का पूरी जो है ना बहुत महीन ना बनेले ना बहुत मोटी बनेले, बीच का पूरी बना लिहल जाला। और जब इस तरह का पूरी बेल के तैयार हो जाए तो इनमें चना का दाल जौन पीस के तैयार कर लिया वो भर लेवे के। तो चना का दाल आप अपने पसंद के अनुसार में भर सकीला। केहू केहू के बहुत ज़्यादा मसाला पसंद रहेला, केहू केहू के बहुत कम। तो जैसन आपके मसाला पसंद होगा उस प्रकार से मैं भर लें। और इस तरह से आप चाहें तो एकर मुँह खुला भी रख सकीला और चाहें तो पूरी तरह से एकर मुँह बंद करके भी फारा बना सकीला। और इसी तरह से सारा फारा के तैयार कर लेवे के। जब सारा फारा तैयार हो जाए तो इस तरह से प्लेट में फैला देवे के है। और प्लेट में फैलावे के बाद एके मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगेला तेज आंच से मध्यम आंच पर पकाए तो फारा बन के तैयार हो जाला। तो सबसे पहले गैस के तेज आंच पर खोल के भगोना का पानी गर्म कर लें और जब उबाल आ जाए अच्छा सा तो इस तरह से प्लेट में रखल जौन फारा रख के ढक के 5 मिनट तक तेज आंच पर पकाएं और उसके बाद अब आँच के मध्यम कर दें। मध्यम आँच पर भी और 10 मिनट तक पकाएं और माचिस का तीली डाल के मैं देखी यदि बिल्कुल भी चिपकत ना हो तो फारा आपका बन के तैयार है। तो यहाँ पर 15 से 20 मिनट के करीब हो चुकल है, फारा तैयार हो गला। ठंडा होके देवे के अच्छी तरह से। जब फारा ठंडा हो जाए तो आप एके अपने मन पसंद आकार में काट सकीला और इनमें हल्का सा तड़का भी लगा सकीला, चाहे तो कुछ मसाला भी डाल के बना सकीला। हम यहाँ पर इनमें हल्का सा तड़का लगावत हैं। मोटी तली का कढ़ाई मध्यम आंच पर रख लें, हल्का सा तेल डाल देवे के। तेल हल्का गर्म होए तो थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा सरसों का दाना डाल देवे के। थोड़ी सा यहाँ पर करी पत्ती है और हरी मिर्च का भी आप इनमें इस्तेमाल कर सकीला और सारा फारा के में डाल देवे के है। डालने के बाद 5 से 10 मिनट के लिए मध्यम आंच पर भुने के है तो ये फारा एकदम कुरकुरा हो जाला। आप चाहें तो मैं कुछ मसाला भी मिला सकीला और चाहे तो खाली तेल में तल के भी एक खा सकीला, बहुत ही स्वादिष्ट लगेला। तो हम लोग के यहाँ करवा चौथ पर ऐसा फारा बनावल जाला। तो ये फारा बिल्कुल बन के तैयार हो चुकल है। थोड़ा सा फारा हम इस तरह से बनौनी और थोड़ा सा तेल में तल के, तो तेल में तले के बाद ये काफ़ी कुरकुरा हो जाला और सुनहरा भी हो जाला। तो आपका इच्छा आप दोनों प्रकार से के बना सकीला। तो फारा हम लोग का बिल्कुल बन के तैयार हो चुकल है। अब चावल का खीर बना लेवे के है। तो खीर बनावे के लिए मध्यम आंच पर गैस पर कढ़ाई रख दें, उनमें 1 से 2 चम्मच के करीब देसी घी डाल दें। और घी डाले के बाद थोड़ा सा यहाँ पर हम काजू बादाम के मध्यम आंच पर भून लेते हैं। हल्का सा काजू बादाम जब रंग बदल दे बस हल्का सा ही भुने के है, तब कढ़ाई में से निकाल लेवे के है। और निकाले के बाद जौन चावल हम लोग का तैयार है खीर बनावे के लिए, वो चावल के भी एक घी में भुने के है। तो सबसे पहले थोड़ी सा इलायची का तड़का में लगा लेवे के, 2 से 3 इलायची कूट के तड़का लगा लें। और यहाँ पर 1 कटोरी चावल का इस्तेमाल के लिए खीर बनावे के लिए 3 से 4 मिनट बस भुने के है। बिना भुने भी आप एक बना सकीला, लेकिन इस तरह से घी में भून के खीर बनाए तो काफ़ी स्वादिष्ट खीर आपका बन के तैयार हुई। और यहाँ पर हम 2 लीटर दूध अच्छी तरह से गर्म कर ले रही है। 1.5 लीटर का लेनी है 2 लीटर दूध के गर्मा के। और अब इसी में से दूध में डाल देवे के। तो 1 कटोरी चावल है तब
6 से 7 कटोरी दूध आप डालब तो बहुत ही अच्छी खीर बन के आपका तैयार हुई। और आप अपने हिसाब से दूध कम ज़्यादा भी कर सकीला। और अच्छी तरह से चलाते हुए दूध और चावल के मध्यम आंच पर पका लेवे के है। ये खीर के मध्यम आंच पर ही पकाए के है। तो खीर आप अपने तरीका से भी बना सकेला, लेकिन इस तरह से एक बार खीर बना के देखी, आपके अगर स्वाद भुलाई ना, बहुत ही अच्छा स्वाद खीर का तैयार होला। और जब इस तरह से चावल अच्छी तरह से दूध में पक जाए तब यहाँ पर चीनी डाल देवे के है। तो चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार डालें, जैसन आपकी मीठा पसंद होगा। तो यहाँ पर 1 कटोरी चावल रहा था, आधा कटोरी के करीब हम चीनी डाल देते हैं। और चीनी डाल के भी थोड़ी देर तक पका लेवे के है। और अब में आप अपने पसंद के अनुसार सूखा मेवा डाल सकीला। हम यहाँ पर पंचमेवा का इस्तेमाल कैले हैं। और थोड़ी देर के लिए हम दूध में केसर भिगा के रख ले रही हैं। आप चाहें तो दूध में केसर भिगा के रख दें यदि आपके पास होगा तो, और यदि ना होगा तो बिना केसर के भी बनाए तो कोनो बात ना है। लेकिन केसर थोड़ा सा ऊपर से डाल जाला ना तो काफ़ी देखने में खूबसूरत लगेले आपका खीर। तो यहाँ पर खीर हम लोग का बन के तैयार हो गई। ई जौन भूला काजू बादाम रहा ओके भी में डाल देवे के है। और अब थोड़ी सा पूरी छान लेवे के है। तो पूरी आप चाहें तो देसी घी में छानी या फिर तेल में छानी, दोनों चल जाई। तो लगभग हम लोग का चारों प्रसाद बन के तैयार हो गई। हम लोग के यहाँ करवा चौथ में यही चावल के आटा का लड्डू, चना दाल का फारा, खीर और ई पूरी होले। आप अपने क्षेत्र के परंपरा एवं सामर्थ्य के अनुसार अपन प्रसाद का थाली तैयार कर सकीला। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगन के अपनी भाषा भोजपुरी में पसंद आयल हुई। यदि ये वीडियो आप लोगन के थोड़ा सा भी अपनी भाषा भोजपुरी में पसंद आवत है तो वीडियो के लाइक शेयर कमेंट कर बिल्कुल ना भूलल करी। और यदि चैनल पर नया है हमार और भी रेसिपी अपनी भाषा भोजपुरी में देखल चाहते हैं तो चैनल के सब्सक्राइब कर लें। हम आप लोगों से मिलत हैं फिर किसी अगली नई भोजपुरी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।